मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कुदरत कितने सोच समझ के हर काम को करके चल रही है। जैसे सबका खाने का स्थान और निकालने का स्थान बिल्कुल आमने सामने है। अब जैसे इंसान है, वो खाना खा रहा है तो उसके सेंटर को पार करके यानी उसकी नाभि को पार करने के बाद में उसका निकालने का स्थान है। तो सेम ऐसे ही जिस दिशा का भी मकान है, उसके सेंटर को पार करके तब हमें टॉयलेट बनानी चाहिए। एक टॉयलेट तो जरूर, अदरवाइज आप देखते होंगे तकरीबन जिस दिशा का मकान है उसके गेट के कॉर्नर में टॉयलेट बना देते हैं। देखिए, बना सकते हो, लेकिन एक टॉयलेट जरूर हमें सामने वाली दिशाओं में बनानी चाहिए। इससे हमें बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आप अपने आप को सिक्योर सेफ कर सकते हो। अब कोई भी चीज अगर हम खाते हो और अगर वो मुख से ही बाहर आ जाए तो क्या ऐसा होना चाहिए? कुदरत ने तो हर काम बड़े सोच समझ कर करे हैं, एक तरीके से हर चीज। अब देखिए, कुदरत, ये वास्तु इतना रहस्यमय संसार है। अगर आपने इसके पैटर्न को समझ लिया तो वास्तु आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर आप नीले रंग की टेप से या पेंट से या एल्युमिनियम की पत्ती से अगर आप टॉयलेट सीट को ब्लॉक करके चलते हो तो रेक्टेंगुलर शेप किसकी है? पूर्व दिशा की। कलर क्या है? ग्रीन। अगर आप रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप ब्लू कलर से या एल्युमिनियम की पत्ती से अगर आप रेक्टेंगुलर शेप में टॉयलेट सीट को ब्लॉक करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? जल वायु की मदद लेकर जल तत्व, क्योंकि नीले रंग से ब्लॉक करी तो नीला रंग किसका है? जल तत्व का। और शेप किसकी है? एयर की, वनस्पति की। तो जल ने वनस्पति का सहारा लेकर तब टॉयलेट को ब्लॉक करा। जब भी टॉयलेट सीट को ब्लॉक करते हो, अगर वेस्ट में टॉयलेट है तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में टॉयलेट सीट कभी भी ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप वेस्ट के दुश्मन की दिशा है। क्योंकि एयर और आकाश दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व है। यहां आपको स्क्वायर शेप या राउंड शेप, इनका सहारा लेना चाहिए। साउथ में अगर टॉयलेट है तो, आप रेक्टेंगुलर शेप का सहारा ले सकते हो। ईस्ट में टॉयलेट है तो भी आप रेक्टेंगुलर शेप का सहारा ले सकते हो। नॉर्थ है, इसमें आप रेक्टेंगुलर शेप भी और राउंड शेप भी, वो आपके नक्शे को देख के, अगर आपका बढ़ा हुआ है नॉर्थ पार्ट तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में टॉयलेट सीट को ब्लॉक करना चाहिए। और ग्रीन कलर से या ग्रीन पेंट से या ग्रीन टेप से अगर आप ब्लॉक करते हो तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। वैसे इसकी कुछ स्पेशल रेमेडियां होती हैं जो हम अपनी क्लास के दौरान अच्छे से बताकर चलते हैं कि किस मैप के ऊपर किस तरह से ब्लॉक करके चलनी है।
ये मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। जो टॉयलेट सीट के रहस्य होते हैं, टॉयलेट के, इंसान के सेंटर को पार करके बनानी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। स्केयर शेप किसकी किस दिशा की है? अर्थ एलिमेंट को दिखाती है। तो वेस्ट में भी चल जाएगा, और SW में भी चल जाएगा। अगर साउथ बढ़ा हुआ तो ये शेप वहां भी चल जाएगी। शेप का ख्याल करके चलना है। जैसे नॉर्थ जल तत्व की दिशा क्या है? नॉर्थ। उसकी शेप क्या है? वेवी शेप। एयर एलिमेंट की दिशा कौन सी है? पूर्व यानी ईस्ट। इसकी शेप क्या है? रेक्ट एंगुलर शेप और अंडाकार शेप। फायर की दिशा है साउथ, SC और SSC। इसकी शेप क्या है? ट्रायंगल शेप। तो हर दिशा की अपनी एक शेप होती है। वेस्ट की शेप क्या है, यानी आकाश तत्व की शेप क्या है? राउंड शेप। तो इन शेप का ख्याल करते हुए, जैसे आकाश ने पैदा किया जल को, जल ने पैदा किया वनस्पति को, वनस्पति ने पैदा किया फायर को, फायर ने पैदा किया अर्थ को, और अर्थ ने पैदा किया आकाश को। इस तरह से ये एक दूसरे को पैदा करते हैं। अब जो जिसको पैदा कर रहा है, अगर उसकी शेप अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी वो अच्छी रहती है। और एक अपने से अगले वाला, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसने जिसको पैदा किया वो उसका पिता है। जैसे आकाश ने जल को पैदा किया तो जल का पिता है आकाश, और जल उसका बेटा है। तो टॉयलेट के इतने रहस्य होते हैं। जैसे बोल देते हैं भाई साउथ का जो टॉयलेट है, साउथ दिशा के जो मकान है, अगर आप वैदिक वास्तु को पढ़ोगे तो बड़े खतरनाक मकान बताए गए। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इनको अपने बिल्कुल सामने टॉयलेट बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि नॉर्थ में कहीं जगह ही नहीं है टॉयलेट बनाने के लिए। तो इसके लिए तो WNW का सहारा लेना पड़ता है, सेंटर को पार करके। तो वही जगह एक। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैं यहां आपको एक रेमेडी बताता हूं। अगर खर्च पे काबू नहीं आ रहा है तो खर्च को कंट्रोल करने के लिए, अब अगर किसी के SSW में अगर टॉयलेट नहीं है तो SSW जोन भी खर्चे का जिम्मेदार होता है। तो यहां आपको क्या करना चाहिए? यहां आपको एक येलो कलर का डस्टबिन अपने घर में जरूर रखना चाहिए, और SSW के भी भृंगराज पे, यानी S7 की जो एनर्जी है उस पर रखना चाहिए। और इसके दीवार के ऊपर S7 यानी SSW के S7 के ऊपर, दीवार के ऊपर आपको एक टॉयलेट की पिक लगानी चाहिए। अगर आप ये दो काम करके चलते हो तो आपके घर पे खर्च पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से आप इस रेमेडी को प्रयोग करके चलते हो तो खर्च के कई कारण हो जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा एक कारण ये भी है, SSW का दूषित होना। तो यहां आपको एक डस्टबिन
या दोनों भी कर सकते हो आप, टॉयलेट सीट की पिक और डस्टबिन भी रख सकते हो, या इनमें से कोई एक रेमेडी भी फॉलो करके चल सकते हो या तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को कई अलग अलग माध्यम से देखने का नजरिया, उसको ट्रीट करने का नजरिया, उसको समझने का नजरिया कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और रिवर्स इंजीनियरिंग हम सिर्फ कलर के माध्यम से एक रंगों के साथ कैसे खेल करें, कैसे खेल लें, सिर्फ कलर के माध्यम से कैसे हम वास्तु को कंट्रोल करके चल सकते हैं। सर, रंगों का एक रहस्यमय संसार है। किस रंग का प्रयोग कब किस जगह पे करने से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर यही रंग गलत दिशा में चला गया तो बर्बादी का कारण भी बन जाता है। जैसे इसका एक छोटी सी डिटेलिंग मैं आपको बताता हूं। एक आम वास्तु एक्सपर्ट बोलेंगे कि साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, लेकिन एक एक पैटर्न के तहत अगर साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है, साउथ वेस्ट बढ़ने से क्या होगा, यानी अर्थ बढ़ गया। अर्थ बढ़ गया तो क्या होगा, आलस्य होगा, चलता काम रुक जाएगा, ठहराव आ जाएगा जीवन में। अगर जो चीज ठहर की तो चलायमान क्या है, वायु। वायु का कलर क्या है, ग्रीन। अगर हम ग्रीन कलर का प्रयोग यहां करके चलते हैं तो हमारा बंद काम चलने लग जाता है। मैं एक डीप बात बता रहा हूं आपको, जो मेरे गुरु आदरणीय श्री सर्वजीत सिंह जी ने हमारे को सिखाई, और ये टेक्निक उनके सिवाय कहीं नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किस रंग का प्रयोग किस दिशा में करने से रुके हुए काम चलने लग जाते हैं। आम आदमी तो देख ही नहीं पाता इन चीजों को। आम आदमी तो, आम वास्तु एक्सपर्ट तो यही बोलेगा कि ग्रीन कलर यहां नहीं आना चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए, या रेड कलर वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। सर, जब भी कोई एक विशेष परिस्थिति होती है, अब काम रुका क्यों, क्योंकि अर्थ एलिमेंट बढ़ गया था। तो कई तरीके से हम रंगों का प्रयोग करके कैसे जीवन में निखार ला सकते हैं, कैसे वे रुके हुए काम को गति दे सकते हैं, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।